हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट का 3 का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने 51 से 75 तक के क्वेश्चंस किए थे। आज करेंगे 76 से 100 तक के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप इसकी ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप इन सब की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नाम से सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 76, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है कि हमें किससे करना है, शॉर्ट ट्रिक से। क्या करना होगा हमें, 100 इंटू कितनी जितनी भी हो जाएगी, जैसे दुगनी या तीन गुनी, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा 1, अपॉन हमें जितना भी टाइम दिया होगा। अगर टाइम दर पूछिए तो टाइम दिया होगा तो टाइम का डिवाइड कर देंगे। सेम अगर इसी तरीके से हमसे टाइम पूछा होता और दर दी होती तो उसका डिवाइड कर देते। तो सिंपली 12 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 12। तो 4 से ये कट होगा 25 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 25 अपॉन 3 तो कितना हो जाएगा, 8 होल 1/3 परसेंटेज। अब हमें यहाँ पर ही देखकर पता चल गया, अगर हम डिवाइड नहीं भी करेंगे ना तो हमें ये पता चल गया कि नीचे 3 है, तो मीन्स जो होल में, और 25 पूरा डिविजिबल भी नहीं है तो नीचे 3 ही आएगा। तो 8 तो 3 8 24 हो जाते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो डायरेक्ट भी पता चल जाएगा कि आंसर ऑप्शन सी 8 होल 1/3 परसेंटेज होगा। क्वेश्चन 77, ₹31,250 पर 8% वार्षिक दर से 2 सही 3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब भी हमें इस टाइप से दी होगी, होल में अगर ईयर दिए होंगे तो हमें कैसे निकालना है, सिंपल पहले तो ए निकाल लेते हैं हम। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1+R/100 की पावर n तो होता ही है। तो ये जो 2 है पहले ये ले लेंगे, फिर हमें फ्रैक्शन में गिवन है तो उसके बाद जो ये फ्रैक्शन लिखा होगा, जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ तो हो गया 2, उसके बाद फ्रैक्शन की 3/4 इंटू R/100। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमें इस टाइप से होल वाला होगा तो हमें होल वाला तो नॉर्मल जो फॉर्मूला है वही लगाना है, फिर जो फ्रैक्शन का पार्ट बचेगा उसको आर में मल्टीप्लाई कर देनी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 31,250 इंटू 1 प्लस, तो आर तो हमारी 8 है तो 8/100 की स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा 1 प्लस 3/4 इंटू 8/100। अब बस इसमें ये देखना है हमें कि किससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो हम लगा नहीं सकते, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के ये हो नहीं सकता। तो 4 2 ज़ा 8, और ये 4 से कट हो जाएगा 25 टाइम्स, फिर 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से ये कट होगा हमारा 50 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या आया, 31250 इंटू 25, तो 25 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 27, तो 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 25। अब यहाँ कितना बचेगा हमारा 1 प्लस, यहाँ बचा ऊपर तो बस 3 और नीचे 50, तो हो जाएगा 53/50। अब इसको कट करेंगे, 0 से पहले हमने 0 कट कर लिया, 5 से इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 625। अब हमें पता है 25 का स्क्वायर ही 625 है, पूरा कट हो गया, हमें कोई भी मल्टीप्लाई अभी तक नहीं करनी पड़ी। अब हम क्या करेंगे, 27 इंटू 27 इंटू 53। तो अब सिंपली यहाँ पर तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना ही होगा कि हमारा कितना आएगा। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38,637। अब हमारी यहाँ पर निकली है ए की वैल्यू, लेकिन हमें निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 38,637 में से 31,000 हमारा था 250, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 7,337। तो इतने रुपए का इस पे हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 78, एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों की वैल्यू दी हुई है, CI इतना है और SI इतना है, तो राशि हमें निकालनी। अगर बस इसमें हमें आर और दिया होता तो हम डायरेक्ट ही वो वाला फॉर्मूला लगा देते जो हमने इससे पहले लगाया था, अगर 2 वर्ष का अंतर दिया होता है। अब भी उस फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन इसमें पहले हमें आर की वैल्यू और निकालनी होगी। पहले तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में 0.30, फिर 6, तो ये आ गया 36.3 जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया।
जब 2 साल का होता है तो उसके लिए क्या होता है, p इक्वल्स टू 100/r का होल स्क्वायर इंटू हमारा होगा डिफरेंस जो भी है, तो 36.30। तो ये कितना, अब यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पर r नहीं पता, तो r निकालनी होगी। तो r कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, 660 इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू कितने वर्ष के लिए, 2/100। तो 2 से ये कटेगा 330 बार, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें r की चाहिए p में, क्योंकि p तो हमें निकालना ही है, इस वजह से हमें r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 33,000/p। अब जहाँ पर हमारा r आ रहा है उसकी जगह हम रख लेंगे 33,000/p। तो 100 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 33,000। अब इंटू में p तो ऊपर आएगा और इसका स्क्वायर इंटू 36.3 ले लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो तो पॉइंट के बाद की हट जाएगी। यहाँ 100 से 100 कट हो गया। अब यहाँ ऊपर क्या बचेगा, p स्क्वायर अपॉन 330 इंटू 330 इंटू 36.3। अब p इक्वल्स टू में है, p एक p से p हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचेगा, यहाँ पे 3 से काट लेते हैं इसको, 110 यहाँ आएगा 12.1। अब 11 से कट कर लेंगे 10 टाइम्स, यहाँ आएगा 1.1। ठीक है, अब फिर से 11 से कट कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 0.1। अब आगे तो हमारा कट नहीं हो सकता, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारी चीज़ें इधर जाएंगी, 300/0.1। तो इसको 0 बढ़ाकर आ जाएगा हमारा p 3000। तो इसका जो मूलधन होगा वो 3000 होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लेंथी होंगे ही, तो उसको हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। बस ये है कि हम प्रैक्टिस करके उसकी सॉल्यूशन कैलकुलेशन जो है वो जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन 79, निम्न तालिका में 3 वर्षों CO2 का उत्सर्जन दिया हुआ है मिलियन मीट्रिक टन में 2015, 16 और 17 में। तो 2016 से 17 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 2016 में 110 था और 2017 में 150 था। तो कितने की वृद्धि हुई है, 40 की। अपॉन हमें हमेशा पहले वाले से ही निकालना होता है, तो 110 गुणा 100, ये कट हो गया। यहाँ के आएगा 400/11। सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे हमारा, तो कितना आ जाएगा 36.36%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36.36%। क्वेश्चन 80, इस आंकड़े में अनुपस्थित वारंवारता x को हमें निकालना है और समांतर माध्य मीन दिया हुआ है 28। तो जब भी हमारा ग्रुप्ड डाटा होगा तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हमेशा इनका बीच का पार्ट निकालेंगे। तो 0 से 10 के जो बीच का नंबर होगा वो क्या आएगा, 5। अब नेक्स्ट निकालने के लिए हमें किसी में भी ऐसे नहीं कि निकाल के देखेंगे, क्या करेंगे, इनके बीच में सब में 10 का डिफरेंस है, तो 10 ही 10 प्लस करते चले जाओ। यहाँ 5, फिर कितना आ जाएगा 15, फिर नेक्स्ट वो सॉरी 5, 10, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55 आ गया। अब सबकी कितनी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, दुकानों की संख्या 12, 18, 27, x, 17 और 6। अब हम क्या करते हैं, जब मीडियन निकालना होता है तो CF निकालना होता है, ये तो करेंगे नहीं। और जब मीन निकालना होता है तो क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई। तो 12 5 से हो जाएगा 60, फिर 15 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 270, 25 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 675, 35 की x में 35x, 45 की 17 में करेंगे 765 और 55 की 6 में करेंगे 330। अब इन सबको तो अलग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने में हमें हमेशा ये याद रखना है कि 35x तो अलग ही है, इसको तो ऐसे ही प्लस में लिखना है और सबको हमें ऐड कर लेना है जितने भी नंबर्स हैं। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे नंबर्स ऐड होकर 2100। ऐसे ही फिर ये जो फ्रिक्वेंसी है इन्हें ऐड कर लेना, तो x को तो अलग लिख लेंगे और सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो और सब नंबर हमारे कितने आ जाएंगे 80 प्लस और फिर x। अब हमें सिंपल मीन का फॉर्मूला लगा देना है। मीन हमें कितना दिया हुआ था 28 इक्वल्स टू 2100 प्लस 35x अपॉन 80 प्लस x। अब यहाँ से इसको इजी कैसे करना है, हमें पहले ही कट कर लेना है, 7 4 सा, फिर ये 300 टाइम्स, फिर 7 5 सा, 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 320 प्लस 4x इक्वल्स टू 300 प्लस 5x। x की वैल्यू डायरेक्ट पता चल गई हमें, कितनी आ गई 20। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 20। क्वेश्चन 81, 48 के सभी
धनात्मक जितने भी गुणनखंड हैं उनकी माध्यिका मीन्स मीडियन ज्ञात करना है। तो पहले हमें देखना होगा कि 48 के गुणनखंड कितने होंगे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के कितने गुणनखंड हैं। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं अगर किसी हमें बड़े नंबर का निकालना होगा। ये तो वैसे भी छोटा है लेकिन मैं ये भी बता देती हूँ। क्या करेंगे, 48 के हम पहले फैक्टर्स कर लेंगे। 2 24, फिर 2 से आएगा 12, फिर 2 से आएगा 6, फिर 2 से आएगा 3, फिर 3। तो 2 कितनी बार हो गई, 4 टाइम्स, और 3 हो गई हमारी 1 टाइम्स। तो जितनी हमारी पावर आई है उसमें 1 प्लस कर दो, 4 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो मीन्स 5 इंटू 2। तो जो 48 के टोटल फैक्टर्स होंगे वो हमेशा हमारे 10 ही होंगे। इससे हमें ये पता चल गया। अब 10 होंगे तो मीन्स जो मीडियन आएगा वो किस टाइप से आएगा हमारा, क्योंकि इवन है तो 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 की टर्म जो होगी, और उसका हमें क्या कर देना है, हाफ। तो मीन्स 5th टर्म प्लस 6 टर्म अपॉन 2। अब हमें ये देखना होगा कि 5th और 6th टर्म कौन सी है। तो हम पूरे उसके गुणनखंड नहीं निकालेंगे, बस शुरू से 6 तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला 1 होगा 48 का, फिर 2 होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, और फिर 8 से। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पर टोटल पूरे, इससे ये पता चल गया कि हमें आगे के फैक्टर्स नहीं निकालने, बस हमें 5th और 6th ही चाहिए। तो 6 प्लस 8/2 कितना हो जाएगा, 14/2 मीन्स 7। तो जो इसका मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन 82, इसमें हमें सिंपली बहुलक निकालना है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू देख लो, या तो चाहे 25 है, 25 कितने टाइम्स है, 1 और 2 टाइम्स। ठीक है, तो 25 हो गया 2 टाइम्स। नेक्स्ट है 45, 45 भी 1 टाइम और 2 टाइम, 45 भी 2 टाइम हो गया। तो दोनों ही बराबर बराबर आ रहे हैं। थर्ड में है 45 और 54, 54 हमारा है ही 1 टाइम, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों यही बहुलक हैं, 25 भी और 45 भी, क्योंकि दोनों ही 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इससे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो। क्वेश्चन 83, दिया गया पाई ग्राफ वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दिखाता है। 2017 में मोबाइल कंपनी द्वारा कितनी बिक्री हुई है, मीन्स सैमसंग, एप्पल, ये सबका दे रखा है। हमसे पूछा है यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री तो थी 5000 करोड़, तो वीवो कंपनी द्वारा कितनी बिक्री हुई है। तो वीवो का हम देख लेंगे कितना है, 6। तो 5000 करोड़ का हम कितना निकालना है, 6%। 0 से 0 दोनों कट हो गए, यहाँ पर क्या बचेगा 50 और यहाँ बचा 6। तो हमें डायरेक्ट पता चल गई कि 300 करोड़ की हो गई वीवो की जो सेल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 300 करोड़। नेक्स्ट, इसमें भी पाई चार्ट दिया है और लोगों के जो पसंदीदा सितारा मीन्स बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं वो दिए हैं, SRK, SK, AK, HR, VD। अब पाई चार्ट को हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि SRK को पसंद करने वाले लोगों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात। इस क्वेश्चन में अब क्या कन्फ्यूजन है, हम क्या करते, पहले SRK का ले लेते फिर SK का ले लेते, लेकिन इसमें लैंग्वेज को चेंज किया गया है, ध्यान से इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें लिखा गया है SRK को पसंद करने वालों की तुलना में, इससे तुलना हमें करनी है और निकालना किसका है, SK को पसंद करने वालों का अनुपात। तो ऊपर SK का लिखना है क्योंकि आंसर में दोनों ही ऑप्शंस होंगे, तो हमारा डायरेक्टली गलत ही हो जाएगा। तो पहले SK का लिखना है, SK का कितना हो गया 30%, दोनों ही परसेंटेज में है तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अपॉन SRK हो गया, अब SRK हो जाएगा 25। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे 5 6 और 5 5 सा, तो कितना आ गया इसका 6/5। और अगर हम इसका उल्टा कर देते तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाता, जो कि हमारा होता रॉन्ग। क्वेश्चन 85, दिए गए चार्ट के अनुसार किस वर्ष में स्टोर बी की बिक्री 13 लाख से ज़्यादा है। इसमें हमें 3 ईयर दिए हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और ABC स्टोर दिए हुए हैं और उनकी लाखों में बिक्री दी हुई है। जैसे इसमें है ईयर 1 में 12 लाख, ए की, बी की 14 लाख और सी की 14 लाख। अब हमें देखनी है कि स्टोर बी की कौन से ईयर में 13 लाख से ज़्यादा है। तो स्टोर बी की इसमें भी है 13 लाख से ज़्यादा, इसमें कम है, इसमें कम है, तो सिर्फ आंसर हो जाएगा ऑप्शन कि ईयर 1, मीन्स ऑप्शन सी, ईयर 1 या वर्ष 1। 86, इस चार्ट, हमें इस बार चार्ट का अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, टीवी सेटों की बिक्री का वर्षवार
वितरण किस टाइप से है कि 1997 से 2002 तक। अब बताना है कि 2001 से 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हमें देखना है 2001 से 2002। तो 2001 में कितनी है 18,000 और 2002 में कितनी है 40,000। तो सिंपल इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। तो ऊपर तो हमारी आएगी 40,000 में से माइनस कर देंगे 18,000 को, अपॉन पहले कितनी थी 18,000 और गुणा 100। ये कट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 40 में से 18 को माइनस करेंगे 22,000 अपॉन 180। ये 0 से 0 कट हो गया। फिर इसको कट कर लेंगे 11 से, नहीं 2 से, तो 2 से कट होगा ये 1100 बार और ये 9 बार। अब कट नहीं होगा 1100 बटे हमारा 9 बचा। अब सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 122.22 करके परसेंटेज। लेकिन इसमें हमें पूरे नंबर में दिया हुआ है होल नंबर में, तो ये पॉइंट को 0.22 को अगर हम हटा देंगे तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 122%। क्वेश्चन 87, एक लाइब्रेरी में 10 भिन्न सेक्शन हैं और लाइब्रेरियन 20 दिनों से किताबों को वर्गीकृत करता है। किस सेक्शन में सबसे कम किताबें हैं। तो हमें सबसे सिंपल देख लेना है कि सबसे कम कौन सा पॉइंट है, सबसे नीचे वाला ये पॉइंट। तो ये कौन सा सेक्शन आ रहा है हमारा सेक्शन 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 7। अगर हमसे पूछते अधिकतम तो दोनों सेक्शन में होता हमारा, सबसे मैक्सिमम हमारा 3 में भी होता और 5 में भी होता। क्वेश्चन 88, एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उनके मध्य का कोण 90 है। तो हमने ये बना लिया कि इसके मध्य का कोण 90 है। यहाँ 16 ले लिया, यहाँ 12, ये कुछ भी ले सकते हैं, या तो यहाँ 12 ले लो या यहाँ 16 ले लो। उसके अन्य जो दोनों भुजाएं हैं, कोई सी भी किसी टाइप से हम भुजाएं ले सकते हैं, वो कितनी है 25/2 मीन्स 12.5 और 12.5 इतनी हो गई। अब चतुर्भुज के अन्य जो 3 कोण है, ये जो तीनों कोण है ये इसके समकोण नहीं है, सिर्फ एक ही था हमारा 90 डिग्री। तो बताना चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। जब इसमें हमें चतुर्भुज का नाम नहीं दिया हुआ तो हमें क्या करना होगा, इसका एक डायगोनल खींच लेंगे। अब हमको इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का दोनों का प्लस कर देना है। ये वाला ट्राइंगल हमें दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जो सेकंड वाला ट्राइंगल है उसकी ये दोनों साइड तो सेम है। अब थर्ड वाली साइड हमें निकालनी होगी पहले। तो थर्ड वाली साइड क्या आएगी इसकी हाइट, हम लगा देंगे पाइथागोरस 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 256 प्लस 144 400 हुआ। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का। तो यहाँ पर पता चल गया हमें दो साइड तो सेम है और एक साइड सेम नहीं है। तो दोनों के जो ट्राइंगल का एरिया है उसको ऐड कर देते हैं। पहले फर्स्ट वाला हाफ इंटू बेस 12 है इंटू हाइट 16 है प्लस नेक्स्ट वाला। अब हम इस वाले का देखें तो जो आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है उसके दो तरीके होते हैं एरिया निकालने के, या तो यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर खींचे तब निकालें तो वो भी लंबा ही होता है, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ जो हमारी साइड सेम है 12.5 इसका स्क्वायर माइनस जो साइड हमारी अलग है उसके स्क्वायर का अपॉन 4 और इनटू हमारा हो जाएगा यहाँ पर इतना हो गया, इनटू जो हमारी साइड सेम नहीं है उसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारा हाफ से ये कट हो जाएगा 6 बार, तो 16 6 का कितना हो जाएगा 96 और हाफ से 10 ये 20 कट हो जाएगा 10, तो अंदर बचा यहाँ पर 10। अब अंडर रूट में क्या बचा हम इसको देख लेते हैं। 12.5 का स्क्वायर तो है ही माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 4, इसको कट कर लेंगे 5 टाइम्स तो 96 प्लस 10 अंडर रूट 12.5 का स्क्वायर इंटू अब यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 25 से कितने हो गए 100। तो जब 12.5 का स्क्वायर है तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर है हमारा माइनस। अब क्या करना है हमें, या तो हम इसके दोनों का 100 का 10 का स्क्वायर तो हमें पता ही है 100, या तो 12.5 का हम स्क्वायर करें या डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 96 प्लस 10 12.5 में एक बार 10 को प्लस करेंगे तो 22.5 आएगा और माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या आया 96 प्लस 10 22.5, इसका यहाँ पर हम दोनों पॉइंट हटा दिए तो नीचे क्या आएगा 100। तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, पूरा ये तो कटी हो गया। अब 225 किसका होता है 15 का, 25 होता है 5 का। तो हमें पता चल गया कि 96 प्लस 75 कितना हो जाएगा 171। जब हमें
चतुर्भुज का एरिया निकालना होगा तो हमें ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाना ही होगा, क्योंकि उसके बिना हम इसको निकाल नहीं सकते। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 89, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त है, उसका व्यास जो दे रखा है वो 28 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि बतानी है। तो हम इसमें क्या गलती कर देते हैं, हमें ये पता है कि जो पूरा वृत्त होता है तो उसकी परिधि होती है 2πr, तो क्योंकि उसमें कोई भी कुछ इंक्लूड नहीं होता, सिंपल उसकी परिधि होती है। लेकिन जब अर्धव्यास होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको πr लिख देते हैं, उससे हमारा आंसर हो जाता है गलत। जब हमें अर्धवृत्त मीन्स सेमी सर्कल होगा तो उसकी परिधि क्या होगी कि उसके चारों तरफ हम ऐसे चलेंगे, तो एक तो हमारा ये बैठा πr और एक ये भी तो बैठा उसका डायमीटर, तो 2r। तो क्या होता है, उसका अर्धवृत्त का जो परिधि होगी वो πr और प्लस 2r ये होगी, तब इसमें वैल्यू रखेंगे। r दोनों में कॉमन आ गया, r हमारी कितनी होगी, इसका हाफ 14 इंटू पाई प्लस 2 22/7 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 14 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22 प्लस 14, ये कितना हुआ 36/7। 7 टू ज़ा ये कट हो जाएगा तो 36 टू ज़ा कितने हो गए डायरेक्ट 72 सेंटीमीटर। अगर हम डायरेक्ट πr से निकालते तो हमारा आंसर हो जाता रॉन्ग। क्वेश्चन 90, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के आंकिक मान बराबर हैं। मीन जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर और आयतन होता है a क्यूब, ये दोनों इक्वल है। a स्क्वायर से कट हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। निकालना है इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है a क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। अगर जिसको क्यूब याद भी नहीं होगा तो हमें ये पता है कि 6 के लास्ट में क्या आएगा, वैसे तो 6 का सबको याद होना चाहिए, लेकिन 6 के लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा, तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा और ऑप्शन डी कट हो जाएगा। तब इन दोनों में से या तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं या वरना हमें पता होगा तो डायरेक्ट लगा देंगे कि ए का जो 6 का क्यूब होगा वो 216 होगा। क्वेश्चन 91, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5:3। यदि एक बेलन का आयतन तो हमारा 160 घन इकाई है तो दूसरे बेलन का क्या होगा, तो दोनों के बेलनों के आयतन का अनुपात निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या आएगा 160 अपॉन सेकंड का हमें पता ही नहीं है, निकालना है। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है πr²h, तो पाई फर्स्ट वाले की r क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर इंटू h क्या हो जाएगी हमारी 5 अपॉन सेकेंड वाले का πr², r क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर और ये भी 3, पाई से पाई कट हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है 2 2 ज़ा 4, 4 से ये कट होगा हमारा 40 टाइम्स, ठीक है। तो 40 अपॉन v इक्वल्स टू हो गया 5/3 की क्यूब हो जाएगी 27। अब 5 से ये भी कट हो जाएगा 8 टाइम्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 27, 8 की 27 में सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 8 7 ज़ा 56 और 8 2 ज़ा 16 और 5 216, तो आंसर हो जाएगा 216 ऑप्शन ए। अब इसको यहाँ पर पूरी मल्टीप्लाई करने की जगह डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते थे कि 8 7 ज़ा 56 है, तो 6 जो है लास्ट में किसी भी ऑप्शन में हमारा नहीं आ रहा, तो बी वी कट डी वी कट सी बी कट डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 216। क्वेश्चन 92, मोटाई d और आंतरिक त्रिज्या r वाले एक अर्धगोलाकार को कटोरे के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। इसमें ये दे रखा है हमें एक कटोरा है जिसकी मोटाई जो ये अंदर की मोटाई है ये d है और अंदर की त्रिज्या है r। तो हम ले लेते हैं कि जो पूरी बाहर की बड़ी वाली त्रिज्या है वो कैपिटल R है, तो जो d की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कैपिटल R नहीं है, तो जहाँ भी हमारा कैपिटल R यूज़ होगा वहाँ हमें d+r यूज़ करना है। अब उसके बाद हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक तो है हमारे पास बाहर वाला पोर्शन, उसका कितना हो जाएगा 2 कैपिटल R स्क्वायर, फिर अंदर है छोटा वाला तो 2 स्मॉल r स्क्वायर, प्लस ये जो बीच वाला पोर्शन बचा हुआ है इसका भी हमें लेना होगा, तो इसका क्या आएगा पाई, इसका हम लेंगे एरिया, क्योंकि इसका तो कुछ और निकल नहीं सकता, ये ऐसे है जैसे राउंड बीच का जो हमारा पार्ट बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि वो उतनी ही बची हमारी रेडियस जो बची हुई है।
अब ये वैसे भी फॉर्मूला भी होता है जब हमारे को इस टाइप से दिया होता है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर आया, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो कितने हो गए 3 पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का तो प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की जगह पुट कर लेंगे हम, पाई तो हमने ले लिया कॉमन अलग, अंदर क्या बचा 3, आर की कैपिटल आर की जगह पुट करेंगे डी प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई। अब 3 तो हमारा है ही, 3 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, 3d स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर प्लस 6dr प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितने हो गए अब हमारे 4r स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 6dr, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा है फर्स्ट, पाई 4r स्क्वायर प्लस 6rd प्लस 3d स्क्वायर, तो ऑप्शन ए। इसमें एक तो ये है, दो ऑप्शन तो हमें पी और डी तो यहीं से कट हो जाएंगे क्योंकि हमें पता चल रहा है सब में पाई है और इसमें यहाँ पर पाई नहीं दे रखा था, दो तो हमारे कट हो जाएंगे। बस हमें ए और सी में देखना होगा कि कौन सा हमारा ठीक आ रहा है। क्वेश्चन 93, यदि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पी है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू है, तो इनमें से हमारा कौन सा ठीक है ये हमें देखना होगा। तो फर्स्ट है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पी। कोसेक थीटा को हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पी। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू पी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू हो गई पी की वैल्यू। ऐसे ही सेम कॉस सेकंड वाले क्यू को सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी सेम ऐसे ही आएगा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू, फिर इसको लिखेंगे 1/cos, सेम इसी की तरह आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, लास्ट में ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू, फिर इसको भी लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि इनमें तो अलग अलग पूछा गया है, बी और सी में देखो तो 1/p और 1/q की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे तो स्क्वायर आ रहे हैं और यहाँ पर कहीं भी स्क्वायर है ही नहीं, तो बी और सी तो हमारे ऐसे ही कट हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि ए वाला राइट होगा या डी वाला राइट होगा। तो जब इनका हम फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें दे रखा है एक में प्लस एक में माइनस, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो या तो इसको सॉल्व करके देख लो या वैसे भी पता चल जाएगा, इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगी कि जो फॉर्मूला होता है हमेशा प्लस का होता है, तो माइनस वाला तो कभी राइट हो ही नहीं सकता जो 1 आ जाए, हमेशा जो 1 आएगा वो प्लस वाला ही सॉल्व करके आएगा। अब इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि कैसे आएगा, पी स्क्वायर क्यू, तो हमें पी स्क्वायर की वैल्यू रख लेनी है, कॉस स्क्वायर था तो कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी पावर है 2/3। आगे का प्लस है हमारा, पी तो सिंपल ऐसे ही रख लेंगे और इंटू क्यू स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी भी पावर है हमारी 2/3, दोनों की 2/3 है। कॉस थीटा से ये तो बची 3 पावर और ये पूरा कट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा पूरा कट हो गया, यहाँ भी बची 3 पावर। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, तो 3 से 3 कट हो जाएगा। सिंपल क्या बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें ये पता है कि ये क्या होगा 1। तो ये हमें सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, बस जहाँ हमें पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई, तो बी और सी तो ऐसे कट ही हो गए थे हमारे। फिर हमें ये पता है ये माइनस का फॉर्मूला नहीं होता प्लस का होता है, तो सिंपली आंसर डी हो जाएगा। 94, tan 2a इक्वल्स टू है कॉट a माइनस 18, तो 2a एक न्यून कोण है, मीन्स एक्यूट एंगल है, तो 90 से छोटा है, तो a की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ इसमें यहाँ tan है और यहाँ कॉट है, तो हम tan को कॉट में कैसे चेंज करते हैं, जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है कॉट थीटा के इक्वल, तो हमें यहाँ पर कर लेना है कॉट में चेंज। ऐसी कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ लिख लेंगे कॉट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18, तो कॉट से कॉट तो हमारा हट जाएगा, क्या बचेगा कंपेयर, इसमें ये कट नहीं करते कभी भी, बस इसको कंपेयर करते हैं, तो 90 माइनस 2 इक्वल्स टू होएगा a माइनस 18। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा -3a इक्वल्स टू
-18 और -92, तो ये 108। माइनस से माइनस कट हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। यही हमसे पूछा था, ए की वैल्यू 36 है और अगर हम 2a की वैल्यू देखेंगे तो 72 है। तो वो हमें यही कहा गया था कि 2a की वैल्यू न्यून कौन होनी चाहिए, तो 90 से छोटी ही है। क्वेश्चन 95, एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए दे रखा है 80, तो सी की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें ये याद रखना है, जब भी हमारा चक्रीय चतुर्भुज मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो जब ए हमारा 80 है तो सी कितना आ जाएगा, 180 में से 80 लेफ्ट कर देंगे, कितना बचा, डायरेक्ट 100। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100। 96, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ए बी सी मीन्स सारे जो एंगल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, ये 60, बी भी 60 और सी भी 60। इसके बाद हमसे पूछा गया है 5 आ गया, 8 और 5 3, ये तो 235। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 235। y से भी निकाल सकते हैं, अगर y से निकालेंगे तो y इक्वल्स टू 55 प्लस 180 माइनस एक्स होगा, उससे भी यही आंसर आएगा, चाहे x से या y से किसी भी एक से निकाल लेंगे। 98, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण है तो मीन्स 90 है और जो बचे हुए दोनों एंगल हैं वो इक्वल है, एक्स एक्स ले लिए तो वो दोनों एंगल कितने होंगे, अब हमें ये पता है इक्वल तो होंगे ही, तो इनका सम क्या होता है, 90 प्लस 2x इक्वल्स टू 180। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 90, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 45 45 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 45। अब हमें निकालना है बी ओ सी, तो ये हमें याद रखना है कि ये क्या होता है सर्कल में, कि जब एक कोण परिधि पर टच हो रहा हो और एक उसके केंद्र पे टच हो रहा हो, तो जो केंद्र वाला कोण है वो परिधि के कोण के दुगना होता है। तो हमें परिधि का कोण पता है 60, तो केंद्र का कोण कितना हो जाएगा, दुगना उसका 120। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या फिर हमें बी ओ सी दिया होता और ए निकालना होता तो हम उसको हाफ कर देते और केंद्र वाला निकालना है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन 97, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें ए पर है हमारा, हमने ले लिया ये ए बी सी, ए पर है 55 डिग्री, तो बी और सी पर बाहरी कोण जो होंगे उनका योग हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पर बाहरी कोण का क्या फॉर्मूला होता है, ये ले लिए हमने, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स या वाई है बाहरी दोनों कोण, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का योग क्या होगा। तो बाहरी कोण जो एक लेते हैं उसका ये फॉर्मूला ही होता है, बाहरी कोण इक्वल्स टू उसके दोनों आमने सामने वाले जो एंगल्स का सम। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 55 प्लस सी वाला एंगल, तो हमारा सी कितना है, 180 माइनस वाई, ये 180 माइनस वाई, तो ये x है, ये 55 है, x के इक्वल में होगा 55 प्लस सी, तो सी वाला हमारा होगा, जब ये y है तो ये 180 माइनस वाई, तो डायरेक्ट इसी से हमारी वैल्यू निकल जाएगी, इधर ले आएंगे y को, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन 99, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया पहले, ए बी सी डी, इसके विकर्ण है ए सी और बी डी, दोनों एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, डी ए सी ये वाली हमें वैल्यू दी हुई है 32 और ए ओ बी की दी हुई है 70, तो डी बी सी ये वाली हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब भी समांतर चतुर्भुज होगा उसमें, तो हमें ये पता है कि साइड हमारी पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल साइड में क्या होता है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एकांतर कोण। तो जब ये वाला एंगल है तो ये किसके इक्वल होगा, हमारा एकांतर अंतर कोण ऐसे होगा कि जैसे ये कट कर रही है लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 32। अब ओ वाला है इसका बाहरी कोण, तो बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण है 70 इक्वल्स टू हो जाएगा 32 प्लस हमने ये ले लिया x, तो बाह्य कोण जो है आमने सामने वाले दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस कर लेंगे 38, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100, एक चतुर्भुज की अगर रचना करनी है तो उसके लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने चाहिए। इसको देख के हर कोई क्या करेगा कि 4 टिक कर देगा कि चतुर्भुज में तो 4 ही साइड्स होती हैं, 4 ही एंगल वगैरह इस टाइप से होंगे, लेकिन इसमें पूछा है चतुर्भुज की रचना करने के लिए अगर हमें दे दी जाए साइड और हमें एक चतुर्भुज बनाना है तो कितनों की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं, एक तो साइड पता होनी चाहिए कम से कम, फिर उसके बाद अगर हमें दूसरी साइड पता है हमने कट लगा ली, एक और साइड पता है कट लगा ली, अब चौथी साइड पता है तो कहाँ से कट लगाएंगे, या तो एक विकर्ण पता हो
दोनों साइड से कहीं भी, या कोई एंगल पता हो जिससे कि हम बना लें। तो हमें जो एक चतुर्भुज बनाने के लिए एग्जैक्ट 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी, 4 नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।